पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से बौखला गए विरोधी। चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत कर दी। क्या पीएम मोदी ने चुनावी आचार संहिता तोड़ दी? मोदी के हेलीकॉप्टर से क्यों आया सियासी बवंडर? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि इस बार लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। इसलिए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरे पीएम मोदी इन दिनों सबसे ज्यादा मेहनत दक्षिण का दुर्ग जीतने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए दक्षिण का किला भेदना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए पीएम मोदी इन दिनों दक्षिण राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 17 मार्च को ही पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एक भव्य रैली करने पहुंचे थे और इस रैली में उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिला। तो वहीं अब इसी रैली के बाद विपक्ष इस कदर बौखलाया हुआ है कि मोदी के हेलीकॉप्टर को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग पहुंच गया है। दरअसल चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका मतलब साफ है कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे सरकारी वाहनों से प्रचार करने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 17 मार्च को ही इसी सैन्य हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए और अब यही बात विपक्ष को इस कदर परेशान करने लगी है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसे मुद्दा बनाकर मोदी को घेरने में जुट गई है। पार्टी के सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी पर सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 1975 में इंदिरा गांधी को इसी आधार पर अयोग्य करार दिया गया था। अगर बीजेपी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है तो चुनाव आयोग को हम सभी को ये बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक था। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते समय कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। अब देखते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नहीं। पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से विपक्ष को दिक्कत है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को भी पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से परेशानी होने लगी। इसलिए उन्होंने भी एक ट्वीट में कहा कि सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग भाजपा के चुनाव प्रचार में किया जा रहा है। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो ये काम आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री पर संविधान और कानून लागू नहीं होते? सेना के हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ 37 साल के नेता साकेत गोखले और 27 साल की कलाकार नेहा सिंह राठौर कुछ इसी तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। तो वहीं करीब 40 साल से राजनीति कर रहे मोदी 4 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि चुनाव आयोग की आचार संहिता क्या होती है और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी नेता साकेत गोखले और नेहा सिंह राठौर जैसे लोग पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को मुद्दा बनाने लगे, जबकि हकीकत ये है कि चुनाव आयोग ने 1999 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था, जिसमें चुनावी प्रक्रिया के लिए सरकारी एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। लेकिन एकमात्र अपवाद प्रधानमंत्री को रखा गया था। 10 अप्रैल 2014 को भी चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। पीएम और एसपीजी सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों को चुनाव के दौरान सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने की छूट दी थी। चुनाव आयोग के 2014 वाले पत्र के पॉइंट 4 में लिखा है, आयोग का निर्देश है कि यहाँ उल्लिखित अपवादों के अधीन चुनाव के दौरान प्रचार, चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसी निर्देश के पॉइंट 8 में लिखा है कि प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक हस्तियां चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों और उनके जीवन के खतरे को देखते हुए चुनाव के दौरान भी सरकारी वाहनों के उपयोग के हकदार हैं। चुनाव आयोग की एक गाइडलाइंस बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री को सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की छूट तो है ही, उन्हें आधिकारिक दौरे और चुनावी दौरे मिक्स करने की भी छूट है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के साथ साथ नेहा सिंह राठौर जैसे विरोधी भी पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। विपक्ष की इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इसी चुनावी रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, मुझे याद है कि कैसे राम मंदिर के लोकार्पण पर्व के दिन पूरे राज्य में रामलला के फिर घर लौटने का उत्सव मना था। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम
और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था। कांग्रेस ने हमेशा आंध्र प्रदेश के गौरव का अपमान किया है। ये हमारी सरकार है जिसने हमेशा आंध्र गौरव का सम्मान किया। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने एनटीआर गारू के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया था। कुछ समय पहले ही एनडीए सरकार ने तेलुगु धरती के सपूत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने कैसे उनका अपमान किया था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। साथियों, एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। आप देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।